नहीं किया ना, नहीं किया। Good afternoon, everyone. So today we will continue our topic, that is biomolecules. In last class, what we have studied about biomolecules? First, we will studied about carbohydrate, right? We have seen three types of carbohydrate, that is monosaccharide, disaccharide, and polysaccharide. And after that, what we have studied? Proteins. So today we will study about nucleic acids. The nucleic acids are complex carbonic compound that serve as a genetic materials. हमारी बॉडी में डीएनए आरएनए है. डीएनए बेसिकली क्या होता है? कार्बोनिक एसिड का एक फॉर्म है जो कि हमारे बॉडी में जेनेटिक मटेरियल्स ट्रांसफर करने का काम करता है. डीएनए कहाँ पे होता है? न्यूक्लियस के अंदर होता है. जो जेनेटिक्स मतलब जीन्स हमारे कैरी करता है, हमारे पेरेंट्स से हम जीन्स जो इनहेरिट करते हैं वो क्या होते हैं? डीएनए होता है. डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड. ओके, एंड डीएनए इज मेड अप ऑफ थ्री कंपोनेंट्स, दैट इज शुगर, नाइट्रोजिनस बेस एंड फॉस्फेट. अगर शुगर, नाइट्रोजिनस बेस और फॉस्फेट है तो हम लोग उसको बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड. न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमर होता है डीएनए. और डीएनए का मोनोमर क्या होगा? फिर मैंने लास्ट क्लास में पूछा था तुम लोगों से कि व्हाट इज पॉलीमर एंड मोनोमर. कोई बताएगा मुझे पॉलीमर और मोनोमर क्या होता है? सिंगल यूनिट को हम लोग मोनोमर बोल रहे हैं और उस सिंगल यूनिट के बने हुए चेन को हम क्या बोल रहे हैं? पॉलीमर बोल रहे हैं. तो डीएनए किसका पॉलीमर है? न्यूक्लियोटाइड का. और न्यूक्लियोटाइड थ्री कंपोनेंट से बना है, जो है शुगर, नाइट्रोजिनस बेस और फॉस्फेट. डीएनए में डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियस शुगर होता है. इसी कारण से हम लोग डीएनए को क्या बोलते हैं? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड. एंड नाइट्रोजिनस बेस डीएनए में 4 टाइप के होते हैं: एडिनाइन, ग्यूनाइन, साइटोसिन एंड थाइमिन. ओके, डीएनए इज अ डबल हेलिकल स्ट्रक्चर कंटेनिंग जेनेटिक इंफॉर्मेशन. डबल हेलिकल मीन्स ये 2 स्ट्रैंड से मिला के एक स्पाइरल बनाता है, जिसको बोला जाता है डबल हेलिकल स्ट्रक्चर. ओके, इट एक्ट्स एज अ ब्लूप्रिंट फॉर बिल्डिंग एंड रनिंग द सेलुलर मशीनरी. इस लाइन का मीनिंग कोई मुझे एक्सप्लेन कर पाएगा? अक्षरा. ब्लूप्रिंट फॉर बिल्डिंग एंड रनिंग द सेलुलर मशीनरीज. सेल के जितने भी ऑर्गेनेल्स हैं उनको रन करने में या फिर एक्टिव करने में हेल्प कौन करता है? डीएनए. डीएनए सिर्फ जीन कैरी नहीं कर रहा है, वो न्यूक्लियस के अंदर है और न्यूक्लियस इटसेल्फ इज अ कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल. तो सेल की जितनी भी एक्टिविटीज हैं वो सारी कंट्रोल हो रही हैं किसके थ्रू? डीएनए के थ्रू. नाइट्रोजिनस बेसिस एडेनाइन, ग्यूनाइन, साइटोसिन एंड थाइमाइन. आरएनए और डीएनए का सबसे बेसिक डिफरेंस होता है नाइट्रोजिनस बेस का होना. आरएनए में भी 4 टाइप के नाइट्रोजिनस बेस हैं और डीएनए में भी 4 टाइप के नाइट्रोजिनस बेस हैं, एक्सेप्ट फॉर थाइमिन एंड यूरेसिल. आरएनए में जो नाइट्रोजिनस बेस होता है वो होता है यूरेसिल और डीएनए में जो नाइट्रोजिनस बेस होता है वो होता है थाइमिन. रेस्ट ऑल द नाइट्रोजिनस बेस आर सेम बोथ इन डीएनए एंड आरएनए. आरएनए, अब सेकेंड न्यूक्लिक एसिड है हमारे बॉडी में, वो होता है आरएनए. आरएनए जेनेटिक्स जीन्स कैरी नहीं कर रहा है बल्कि प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प कर रहा है. आरएनए 3 टाइप के होते हैं. एक होता है एमआरएनए, एक होता है टीआरएनए और एक होता है आरआरएनए. एमआरएनए होता है मैसेंजर आरएनए, टीआरएनए होता है ट्रांसफर आरएनए और आरआरएनए क्या हो सकता है? एनी गेसेस? अजय, श्रेयन, एनी गेसेस? व्हाट इज आरआरएनए? rRNA is a ribosomal RNA. RNA is a typically single-stranded and involved in the protein synthesis. जैसे कि डीएनए डबल स्ट्रैंडेड होता है, आरएनए हमारा सिंगल स्ट्रैंडेड होता है और ये जीन्स कैरी नहीं कर रहा है. ये क्या कर रहा है? हमारा प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प कर रहा है. इट कंटेन्स राइबोस शुगर इंस्टेड ऑफ डीऑक्सीराइबोस शुगर. इसका नेम ही यहीं से बना है. राइबोन्यूक्लिक एसिड मीन्स राइबोस शुगर कैरी कर रहा है आरएनए. और डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड क्यों बोल रहे हैं हम लोग इसे?
अभी बताइए ना, मैं डीएनए को हम लोग डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि उसमें जो शुगर है वो डीऑक्सीराइबोज है इसीलिए। और राइबोन्यूक्लिक एसिड क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि उसमें राइबोज शुगर है। ओके। सिमिलरली अभी जो मैंने बताया, इन आरएनए द बेस इज यूरेसिल रिप्लेसेस बाय थाइमीन। इसमें भी शुगर है, नाइट्रोजिनस बेस है और फॉस्फेट है, जैसे कि डीएनए में होता है। सिंपली इसमें नाइट्रोजिनस बेस जो होता है वो थाइमीन नहीं होके यूरेसिल होता है, और शुगर जो होता है वो राइबोज शुगर होता है इंस्टेड ऑफ डीऑक्सीराइबोज शुगर। अब हम लोग नेक्स्ट बायोमोलिक्यूल पे आते हैं, जो कि होते हैं हमारे लिपिड्स यानी कि फैट्स। क्या क्या खाने से बॉडी में फैट बनता है? आप लोग सब लोग फैट बर्न करते हो या? सब लोगों को फैट बर्निंग के लिए ब्लैक कॉफ़ी चाहिए, जिमिंग चाहिए, एक्सरसाइजेस करते हैं फैट के लिए। तो क्या खाने से हमारी बॉडी में फैट बन रहा है? फैट बर्न नहीं हो रहा है, फैट बन रहा है। बॉडी में फैट बिल्डअप किसके कारण हो रहा है? शुगर, नॉट एग्जैक्टली विथ शुगर, रिफाइंड फ्लोर, ओके, कार्बोहाइड्रेट्स। तो कार्बोहाइड्रेट्स तो एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं, तो कार्बोहाइड्रेट तो लेना ही पड़ेगा, उसे तो बंद नहीं कर सकते। रेस्ट, बटर, चीज, ऑयल, वेजिटेबल ऑयल, ये सब हम लोग कंज्यूम कर रहे हैं किसके लिए? फैट के लिए। बट फैट ऐसा नहीं है कि हमें कंप्लीटली अवॉइड करना है। स्टार्च नॉट, हमें फैट की रिक्वायरमेंट है बॉडी में, हम लोग कंप्लीटली अवॉइड नहीं कर सकते, बट दैट टू गुड फैट जो हमें घी से मिल रहा है, ये सारे गुड फैट है हमारे लिए। सो द लिपिड्स आर मेड अप ऑफ फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल, दे प्रोवाइड मोर देन डबल एनर्जी देन द कार्बोहाइड्रेट्स। एक्चुअली हमें फैट जो है वो ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड कर रही है रेदर देन कार्बोहाइड्रेट। सो फैट को अवॉइड नहीं कर सकते, बट क्या ऐड करना है हमें? गुड फैट ऐड करना है अपने डाइट पे, रेदर देन एडिंग जो आप लोग चीज़, बटर या प्रोसेस्ड चीज़ें खा रहे हो ना, वो सारे से हमें जो भी फैट मिल रहा है वो बैड फैट है बॉडी के लिए, दैट आर नॉट गुड। जो फैट होता है हमारी बॉडी में वो कहाँ पे बन रहा है? बॉडी में एडिपोज टिश्यू होते हैं, वहाँ पे जाके स्टोर हो जा रहा है हमारे बॉडी में। फैट्स दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं सैचुरेटेड फैट्स और एक होते हैं अनसैचुरेटेड फैट्स। गिव मी अ बेसिक डिफरेंस बिटवीन सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। सब साइंस के स्टूडेंट्स और सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड तो पढ़े ही होंगे। Not about saturated fat and unsaturated fat. Give me just basic difference between what do you mean by saturated and what do you mean by unsaturated. Don't go into facts. Just give me a difference between meaning word saturated and unsaturated. Saturated means having single bonds only, and in unsaturated things we have double bond. This is the difference between saturated and unsaturated. Saturated fats usually solid at the room temperature. room temperature में ये सारे solid हो जाते हैं. For example butter, घी. बट एक्सेस अमाउंट में अगर हम लोग घी भी ले रहे हैं जो कि हम गुड फैट बोल रहे हैं, स्टिल हम उसे ज़्यादा अमाउंट पे ले रहे हैं, तो इससे क्या हो रहा है? हमारे हार्ट में कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ते जा रहा है, और कोलेस्ट्रॉल लेवल लीड्स टू हार्ट डिसीजेस, हार्ट अटैक, कार्डियक अरेस्ट एंड ऑल। सो कोई भी चीज़ का एक्सेस कभी भी अच्छा नहीं होता। सो फैट भी अगर ले रहे हो तो एक लिमिटेड क्वांटिटी पे लेना चाहिए, एंड प्लीज़ अवॉइड बटर, एड ओनली घी टू योर डाइट विथ प्रोटीन. Protein and fat give a good combination for bodybuilding and energy providing. So include fat with protein, not just fat. Now let's come to unsaturated fats. What do you mean by unsaturated fats? The fats that have a double bond, they are unsaturated fats. They are liquid at a room temperature. For example, vegetable oils. What kind of vegetable oils you use in daily life? Olive oil, good. Olive oil, mustard oil is good.
Soybean oil is not good. Refined soybean oil is the unhealthier oil, you can say. Sunflower oil might be good. Mustard oil, olive oil, rice bran oil, this oil, not they are exactly they are good, but somehow they are better than the other oils. Coconut oil is good. Coconut oil. Now let us see what are essential fatty acids. Like leonic acids, it should be added in your diet. So हम लोग क्या क्या देखे अभी तक? न्यूक्लिक एसिड देखे. न्यूक्लिक एसिड कितने टाइप के हैं? 2 टाइप के हैं, डीएनए एंड आरएनए हमारे बॉडी में. ठीक है. डीएनए क्या होता है? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड. किसका किसका बना होता है? शुगर, नाइट्रोजिनस बेस एंड फॉस्फेट. डीएनए में कौन सा टाइप का शुगर है? डीऑक्सीराइबोस, उस टाइप का शुगर है. नाइट्रोजिनस बेसेस 4 टाइप के हैं. कौन कौन से? एडिनाइन, गुआनाइन, साइटोसिन एंड थायमिन. ओके. एंड डबल स्ट्रैंडेड है डीएनए. क्या कैरी कर रहा है? हमारे जेनेटिक मटेरियल्स कैरी कर रहा है. नाउ लेट अस सी व्हाट इज आरएनए. राइबोन्यूक्लिक एसिड. इसमें कौन सा टाइप का शुगर है? राइबोस शुगर है एंड सिंगल स्ट्रैंडेड है. प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प कर रहा है. एंड 4 टाइप के नाइट्रोजिनस बेस है. इसमें भी कौन कौन से? एडिनाइन, गुआनाइन, साइटोसिन एंड यूरेसिल. डीएनए और आरएनए में कौन से नाइट्रोजिनस बेस का डिफरेंस है? थाइमिन एंड यूरेसिल. डीएनए में थाइमिन है और आरएनए में यूरेसिल है. और इसमें शुगर का क्या डिफरेंस है? डीएनए में डीऑक्सीराइबोस है एंड आरएनए में राइबोस शुगर है. उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा क्या? फैट्स, दैट इज लिपिड्स. लिपिड्स बॉडी में कहाँ स्टोर हो रहा है? एडिपोज टिश्यू में. और लिपिड्स किसका बना हुआ है? लिपिड्स आर मेड अप ऑफ व्हाट? फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल्स. एंड देन कितने टाइप के फैटी एसिड्स पढ़े हमने? 2, सैचुरेटेड फैट्स एंड अनसैचुरेटेड फैट्स. सैचुरेटेड फैट्स क्या होते हैं? सिंगल बॉन्डेड फैट्स होते हैं. इसके एग्जांपल क्या क्या हैं? घी एंड बटर. एंड व्हाट इज अनसैचुरेटेड फैट्स? जो रूम टेम्परेचर में लिक्विड फॉर्म में ही रहते हैं. व्हाट इज? वेजिटेबल ऑयल्स. Now the vital functions of fats. Provide insulation for animals living in the cold regions. Fats सबसे ज़्यादा रिक्वायर्ड होते हैं उन एनिमल्स के लिए जो कोल्ड रीजन्स में हैं, बिकॉज ये उन्हें एक एज अ इंसुलेटर की तरह प्रोटेक्ट करते हैं. यस. एक्ट एज अ कुशन एंड शॉक एब्जॉर्बर फॉर इंटरनल ऑर्गन्स लाइक किडनीज एंड आई बॉल्स. जो लिपिड्स होते हैं वो एक लेयर बना लेते हैं टिश्यू टाइप्स में, जो कि हमारे इंटरनल ऑर्गन्स लाइक किडनी, आई बॉल्स, लिवर्स, ये सबको क्या करते हैं? प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं, ताकि हमें एक्सटर्नल शॉक से प्रोटेक्शन मिल पाए. नाउ द एसेंशियल फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट सॉल्युबल विटामिन्स लाइक ए, डी, ई, के. बहुत सारे फैट सॉल्युबल विटामिन्स हैं जो कि वाटर सॉल्युबल नहीं होते. तो अब अगर हम लोग फैट लेंगे ही नहीं तो वो सारे विटामिन हमारे बॉडी में एब्जॉर्ब कैसे होंगे? और उसके बाद हमें विटामिन डेफिशिएंसी हो जाएगी. किसकी किसकी? ए, डी, ई और के विटामिन की. नाउ लेट अस सी द नेक्स्ट बायोमोलिक्यूल विच आर द मिनरल्स इन आवर बॉडी. अब सब लोग बहुत विटामिन एंड मिनरल्स रिक्वायर्ड है बॉडी में, बट विटामिन कौन कौन से हैं और मिनरल कौन कौन से बॉडी में और क्या क्या उसकी रिक्वायरमेंट है और डेफिशिएंसी है, वो देखेंगे हम लोग. सबसे पहला मोस्ट इम्पॉर्टेंट मिनरल हमारी बॉडी को जो रिक्वायर्ड होता है वो होता है सोडियम एंड पोटेशियम. ये सबसे ज़्यादा एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स है. इसके कारण ही मोस्टली हमें मसल क्रैम्प्स आते हैं. आप लोग सब बोलते रहते हो ना कि क्रैम्प आ गया, हम लोग चल नहीं पा रहे हैं. फीमेल्स को तो यूजुअल ये प्रॉब्लम होता रहता है. ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये हमारी बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस भी कर रहे हैं. अदरवाइज हमारी बॉडी में शिवरिंग स्टार्ट हो जाएगा, टिंगलिंगनेस हो जाएगा, मसल्स में क्रैम्प्स आएंगे, चाहे वो हैंड्स हो, लेग्स हो, कहीं पे भी. ठीक है. तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट कौन से 2 मिनरल्स हैं? सोडियम एंड पोटेशियम. मेंटेन इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस एंड नर्व इम्पल्स कंडक्शन. डिफिशियंसी ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम कैन लीड टू द मसल क्रैम्प्स एंड कॉन्व्यूलेशंस. नर्व इम्पल्स कंडक्शन मीनिंग का यहाँ पे ये है कि हमारा नर्वस सिस्टम अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाएगा अगर हमारी बॉडी में सोडियम एंड पोटेशियम की डेफिशिएंसी हो रही है तो. ओके. नेक्स्ट मिनरल्स हैं हमारे कैल्शियम एंड फॉस्फोरस.
कैल्शियम बहुत बेसिक मिनरल है और ये सबको पता है कि हमें किससे मिल रहा है और इसका इफेक्ट कहाँ हो रहा है, कहाँ पे हो रहा है, टीथ एंड बोन्स। ओके, और हमें कैल्शियम सोर्स क्या है हमारी बॉडी के लिए, मिल्क। अपार्ट फ्रॉम मिल्क, कैल्शियम मेजर कंपोनेंट ऑफ बोन्स एंड टीथ रिक्वायर्ड फॉर ब्लड क्लॉटिंग एंड मसल कॉन्ट्रैक्शन ऑल्सो। इसका रिक्वायरमेंट सिर्फ हमारे बोन्स और टीथ के लिए नहीं है। अगर हमारा कैल्शियम डिफिशियंसी है हमारी बॉडी में तो हमारी बॉडी में ब्लड क्लॉटिंग में भी प्रॉब्लम हो जाएगा। अब ब्लड क्लॉटिंग किससे हो रहा है, प्लेटलेट्स के कारण हो रहा है। डेट मीन्स रिडक्शन इन प्लेटलेट्स ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम। एंड मसल कॉन्ट्रैक्शंस में भी प्रॉब्लम आएगा अगर हमारी बॉडी में कैल्शियम की डिफिशिएंसी हो रही तो। मिल्क हो गया, वेजिटेबल्स हो गए, फ्रूट्स हो गए, सबसे कैल्शियम ओवरकम हो रहा है। नेक्स्ट मिनरल इज फॉस्फोरस, फाउंड इन द बोन्स, टीथ एंड एटीपी, वाइटल फॉर द एनर्जी ट्रांसफर। डिफिशिएंसी लीड टू द रिकेट्स इन द चिल्ड्रन। फॉस्फोरस कहाँ के लिए रिक्वायर्ड है, सिमिलरली बोन्स के लिए रिक्वायर्ड है और बॉडी में एनर्जी प्रोडक्शन कहाँ हो रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया में एनर्जी करेंसी क्या है, एटीपी। सो फॉस्फोरस लीड्स टू द डेफिशिएंसी ऑफ एटीपी ऑल्सो। तो हमारी बॉडी में जब एनर्जी नहीं हो रहा, हम लोग लेथार्जिक मोड हो रहे हैं, ज़्यादा हो रहे हैं, तो किसके कारण हो रहा है, हमारी बॉडी में फॉस्फोरस की कमी है। तो नेक्स्ट इज आयरन एंड आयोडीन। आयरन से सबसे ज़्यादा बेसिक सा डिसीज जो कॉमनली सबको हो रहा है, स्पेशली इन गर्ल्स, व्हाट इज अनीमिया। आयरन डिफिशिएंसी के कारण और क्या होता है, रिडक्शन इन हीमोग्लोबिन। सो व्हाट आर द बेस्ट सोर्सेज फॉर इट, स्पिनच हो गया, कैरेट हो गया, स्पिनच, बीट रूट एंड roasted nuts are the best sources for what, iron. Okay, an essential component of hemoglobin deficiency leads to the anemia. What happens in anemia, how do you know that you have suffering from anemia, Shayan, Om, how will you know that you have anemia? तुमको कैसे पता चलेगा कि तुमको अनेमिया है, बॉडी पेल हो जाती है, थोड़ी सी वीकनेस फील होने लगेगा, ये सबसे हमें क्या पता चलेगा कि हमें अनीमिया है। अनीमिया में होता क्या है, डिफिशिएंसी ऑफ ब्लड। और ये किसके कारण हो रहा है, अगर हमारी बॉडी में आयरन कम हो रहा है तो हमारे हीमोग्लोबिन काउंट कम हो जाता है, जिसके कारण हमको क्या हो जाता है, अनीमिया। और इसके सोर्सेस क्या हैं ओवरकम करने के लिए, सिर्फ मेडिसिन तो नहीं होंगे ना। तो स्पिनच यानी कि पालक, और कैरेट, बीट रूट, पोमेग्रेनेट एंड गुड़। फीमेल्स को हमेशा गुड़ कंज्यूम करना चाहिए। नेक्स्ट, आयोडीन, रिक्वायर्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ थायरोक्सिन हार्मोन फ्रॉम द थायरॉइड ग्लैंड। डिफिशिएंसी ऑफ आयोडीन कॉजेज गॉस्टर, दैट इज स्वेलिंग ऑफ नेक। आप लोगों ने, बहुत लोगों ने देखा होगा कि यहाँ पे स्वेलिंग होता है बहुत लोगों को, किस कारण होता है, गॉइटर के कारण होता है। वो किस डिफिशिएंसी के कारण, किस मिनरल के डिफिशिएंसी के कारण होता है, आयोडीन। आयोडीन रिक्वायरमेंट हमारा कहाँ से फुलफिल हो रहा है, आयोडीन रिक्वायरमेंट वाला फुलफिल हो रहा है सॉल्ट। आयोडीनाइज्ड सॉल्ट ही कंज्यूम करना चाहिए सबको, जिसके कारण हमारा आयोडीन डिफिशिएंसी फुलफिल हो पाएगा। ओके, नेक्स्ट है क्लोरीन एंड मैग्नीशियम। नेक्स्ट टू इंपॉर्टेंट मिनरल्स। वैसे सारे मिनरल्स रिक्वायर्ड है बट ये सारे मेजर हैं। क्लोरीन, द मेन anion of extracellular fluid essential for the synthesis of HCl in the stomach for digestion। सबको पता है कि हमारे स्टमक में डाइजेशन किसके कारण हो रहा है, HCl के कारण। और HCl को बैलेंस करने के लिए क्या चाहिए होगा, क्लोरीन चाहिए होगा, अदरवाइज हमारे डाइजेशन में ही प्रॉब्लम होगा। क्लोरीन बैलेंस वाइटल फॉर मेंटेनिंग एसिड बेस बैलेंस। डिफिशिएंसी कैन lead to cause of appetite and the muscle cramps. Now the next is magnesium. Acts as a critical enzyme activator and is a structural component of bones and teeth. Magnesium deficiency can cause convulsion, muscle weakness, nausea and the mental numbness. Magnesium deficiency के कारण बहुत लोगों को ब्रेन फेड मूवमेंट होता है, सडनली ब्लैकआउट होने लग जाता है सब कुछ, ड्यू टू डिफिशिएंसी ऑफ व्हाट, मैग्नीशियम।
मसल्स वीकनेस, ये क्रैम्प नहीं है, इसमें मसल का वीकनेस हो रहा है ना. डोंट मिक्स मसल क्रैम्प्स एंड मसल वीकनेस टुगेदर. ओके. उसके बाद आता है नौशिया. व्हाट डू यू मीन बाय नौशिया? रैंडम स्मेल से वॉमिट फील होना, अनईजी फील होना, that is actually called as nausea. This is due to what? Magnesium. This can be fulfilled by eating almonds or dark chocolates. Now let's see some other minerals, that is sulfur and cobalt. Sulfur, a main constituent of many proteins and enzymes. It helps make hair, nails and skin rigid. Sulfur deficiency directly disturbs the protein metabolism in the body. So सल्फर हमारे हेयर, नेल्स एंड स्किन को मॉइस्चराइज करने में हेल्प कर रहा है हमारे. व्हाट? अगर हमारे नेल्स ब्रिटल हैं या हेयर बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है तो वो सब किसके डिफिशिएंसी के कारण हो रहा है? सल्फर डिफिशिएंसी के कारण हो रहा है. नाउ लेट्स अस सी नेक्स्ट. कोबाल्ट प्राइमरली फंक्शन एज अ कोर कंपोनेंट ऑफ विटामिन B12. विटामिन B12 के मेन फंक्शनिंग में कौन हेल्प कर रहा है? कोबाल्ट. कोबाल्ट को इतना इजीली मत लेना, कोबाल्ट डिफिशिएंसी के कारण बहुत सारे डिसीजेस हो रहे हैं आजकल. कोबाल्ट डिफिशिएंसी लीड्स टू प्रिक्यूनियस अनीमिया. कॉमन सोर्सेज इंक्लूड मीट, यीस्ट एंड मिल्क. ईस्ट, व्हाट डू यू मीन बाय ईस्ट? फर्मेंटेशन में हेल्प करते हैं ना ईस्ट. तो हम लोग ईस्ट को कैसे कंज्यूम कर रहे हैं? नॉट बाय ईटिंग ब्रेड, बाय ईटिंग फर्मेंटेड फूड. कर्ड, कर्ड में लैक्टोबैसिलस है. इडली, ढोकला, ब्रेड, these are the sources of eat. Next is fluorine. Dental health, maintains tooth enamel and prevents plaque formation, dental decay and caries. Sources, what are the sources of fluorine? Drinking water, tea, seafood and meat. Due to deficiency of fluorine, it causes disease called as fluorosis. Excess fluorine is harmful to the teeth and bone, leading to the condition of fluorine. आपने सुना होगा टीथ डीके हो रहा है, ये सब किसके कारण हो रहा है? एक्सेस अमाउंट ऑफ फ्लोरीन इन द वाटर. क्योंकि फ्लोरीन का हमारा क्या सोर्स है? पानी. अगर हम पानी में एक्सेस फ्लोरीन है तो वो क्या कॉज कर रहा है? फ्लोरोसिस. क्या कॉज कर रहा है? फ्लोरोसिस. और ये हार्मफुल किसके लिए है? हमारे बोन्स के लिए भी. So that's all for today's class. In next class we will study about vitamins. Okay, thank you, have a nice day.